प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी ले रहे हैं, जो कि भजन रूप में है। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा, दृढ़ कर प्रीत करो नाम की, सुनो शब्द घोरा। दृढ़ कर प्रीत करो नाम की, सुनो शब्द घोरा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। ग्रहित निकरी सती होन ने, देखत जग बोरा। अब तो जरे मरे बन आई, लिन्या हाथ सिंघोरा। अब तो जरे बरे बन आई, लीन्या हाथ सिंघोरा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। होई निसंक मगन होए नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। होई निसंक मगन होए नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। सूरा कहाँ मरण से डर पे, सती न संशय मांडे। सूरा कहाँ मरण से डर पे, सती न संशय मांडे। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गल में फांसी। लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गल में फांसी। आगे को पग पाछे धरी है, होए जगत में हांसी। आगे को पग पाछे धरी है, होए जगत में हांसी। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। अग्नि जरे न सती कहावे, रन जूझे नहीं सूरा। अग्नि जरे न सती कहावे, रन जूझे नहीं सूरा। विरह अगन अंदर में लागे, तब पावे पद पूरा। विरह अगन अंदर में जारे, तब पावे पद पूरा। विरह अगन अंदर में जारे, तब पावे पद पूरा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। यह संसार सकल सब झूठा, नाम गहल तू सूचा। यह संसार सकल सब झूठा, नाम गहल तू सूचा। कहे कबीर सत भक्ति न छोड़ो, गिरत पड़त चढ़ ऊंचा। कहे कबीर सत भक्ति न छोड़ो, गिरत पड़त चढ़ ऊंचा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। छोड़ दे मन बोरा तू डगमग, छोड़ दे मन बोरा। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में हमें समझा रहे हैं कि ए निज मन, ए आत्मा,
छोड़ दे बोराना इस दुनिया में, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा बावरा बनने में। क्यों दीवानी मतवाली बावरी बनी फिरती है इस दुनिया के पीछे। यहाँ सब स्वार्थ के मीत हैं, सब स्वार्थ के मीत, यहाँ तेरा नहीं है कोई। आपको चालना यहाँ मिलाप दिन दो दिन का व्यवहार है बस यहाँ पे। कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग मत भूल। कि ये झूठों का संसार है, मिट जाने वाला है, फना हो जाने वाला है, इसलिए झूठा है। हर जगह ठगीबाजी ही है, हर जगह ठगाई जाता है। भावे काम वासना से ठगा जाए, भावे लोभ के वश आके ठगा जाए, भावे मोह में ग्रसित करके हमें कोई ठगे, मगर यहाँ पर तो इस दुनिया में, इस माया नगरी में केवल ठगा ही जाता है आत्मा को परमात्मा से मिले रोकने के लिए ये सभी साजो सामान यहाँ पर बनाए गए हैं। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, छोड़ दे मन बोरा डगमग तू, छोड़ दे मन बोरा। क्यों इस दुनिया में, बेगानी दुनिया में बावरा बना घूम रहा है। खुद को याद कर तू है कौन, और फिर जब खुद का अता पता मिल जाए तो फिर इस जगह को याद कर जहाँ से तू यहाँ पर आन पड़ा है। कबीर साहिब जी बताते हैं, हम कहाँ के हैं और कहाँ पर आके पड़े हैं। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आए। हे आत्मा, हे हंसा तू अमर लोक का है, काल के वश में, मन के वश में आकर यहाँ पर पड़ गया है। अब इससे छूटने की तैयारी कर ताकि वापस से अमर लोक जा सके। आगे साहिब कहते हैं, दृढ़ कर प्रीत करो नाम की, सच्चे नाम को जान कर उससे प्रीत कर लो। प्रीत करने से क्या होगा, प्रियतम मिल जाएगा। प्रियतम मिल जाएगा तो क्या होगा, हम अपने निज घर चले जाएंगे। दृढ़ कर प्रीत करो नाम की, सुनो शब्द घोरा। उस सच्चे शब्द की, सत्पुरुष की आवाज़ को सुन के तो देखो, सुनाई देती है, उसको सुनाई देती है जो सुनना चाहता है। जो सुनना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, उसको कभी कुछ ना सुनाई देता, ना समझ में आता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम संसार के कार्य भी जानकारी हासिल करके करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु भक्ति भी जानकारी हासिल करके ही कर सकते हैं हम। बिना जानकारी के तो हम प्रभु भक्ति नहीं कर सकते। कहते हैं, घर से एक सती निकली है सत करने के लिए, सारी दुनिया उसको देखने के लिए। एक औरत अपने पति से कितना प्रेम करती है, वो औरत जो सती होने जा रही है, अपने शरीर को भी जरा के भस्म करने वाली है, वो अपने पति के शव के साथ में। ये उस समय की बात है जब सती प्रथा चलती थी, तब के लिए साहिब ने बता रखा है कि घर से निकली सती होने देखकर जग दौड़ा। सारी दुनिया भागती थी तमाशबीनों की तरह उसको देखने के लिए, कैसे वो औरत हाथ में अपने पति के शव को लेके और चलती है और चिता पर बैठ जाती है, जलती हुई चिता पर चढ़ जाती है सत करने के लिए कि अब तो जरे मरे सरे। क्यों उसको जरे और मरे ही सरेगा, क्योंकि उसने अपने पति से इतना प्रेम किया है, अपने उस सुहाग को इतना अपना बनाया है कि उसके शरीर के साथ अपने शरीर को फना कर देना चाहती है। वो आत्मा खत्म हो जाना चाहती है। आगे साहिब बताते हैं हमें कि जैसे लगन एक सती में है अपने पति के प्रति कि वो जलने मरने को तैयार है, ऐसे ही आत्मा में लगन होती है परमात्मा के प्रति जब वो भक्ति करने को तैयार हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो आत्मा जब इतनी तैयार हो जाती है कि कुछ छूटे कुछ ना छूटे, कुछ बचे या कुछ ना बचे, वैसे भी एक दिन ये तन तो फना हो ही जाना है, वैसे भी इस दुनिया से एक दिन तो साथ छूट ही जाना है, तो इस बार तो मैंने प्रभु भक्ति करनी ही करनी है। उस सती की तरह वो अपने आप को जब तैयार कर लेती है, तब वो आत्मा जब भक्ति कमाती है, तब क्या होती है, होए निशंक मगन होए नाचे। इतनी उसके अंदर में परमात्मा के प्रति लो जग चुकी होती है कि उसको दुनिया के संशय भ्रम यहाँ रोक नहीं पाते। लोभ मोह भ्रम छोड़ा, लोभ के वशीभूत हम यहाँ पड़े कि कल को तेरे बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा यदि तू मर गई तो।
मगर उस आत्मा को एक ही लगन होती है कि कल को मेरा क्या होगा यदि मैं जीते जी भक्ति धन ना कमा पाई तो। कल को मेरा क्या होगा यदि मैं प्रभु भक्ति करके प्रभु से मिलन ना कर पाई तो। ये उसके अंदर में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। ये तब आते हैं जब वो निशंक हो जाती है, इन कर्म भरम की दुनिया को छोड़ चुकी होती है। बस उसका एक ही टारगेट सेट रह जाता है, भक्ति 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 और भक्ति। और भक्ति भी ऐसी वैसी भक्ति नहीं, केवल और केवल सत भक्ति, सत्य की भक्ति, सत्य आत्मा और सत्य परमात्मा की भक्ति। उस आत्मा को पता होता है कि ये तन छूट ही जाएगा एक दिन, सदी भी नहीं है ये तन, तो क्यों ना मैं इस तन को साधन बना के प्रभु प्राप्ति ही कर लूं। यूं भी तो क्या जानवरों के परिवार नहीं होते, सब जगह ही होते हैं ये परिवार। तो मात पिता सुध बांधवा ये मिल जाएंगे 84 माही, कहें कबीर गुरु की भक्ति ये मिलेगी नहीं। ये भजन बंदगी, ये भक्ति, धन कमाने का अवसर जो मनुष्य के तन में रहकर मिला है, ये फिर नहीं मिलेगा। मात पिता सुध बांधवा ये तो सब 84 में भी मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा। तो उस सती की तरह सत करने को तैयार हो जाती है ये आत्मा। फिर जगत हंसता है उस पे तो हंसता रहे, उसको देख देख के ताने मारता है तो मारता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। उसको केवल सतत अपनी भक्ति करनी होती है, भक्ति के सिवाय उसे और कुछ दिखता नहीं। जैसे अर्जुन को जब द्रोणाचार्य जी ने बोला कि तीर मारना है, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने भी यही कहा, मुझे केवल आंख दिखाई देती है गुरुवर, जहाँ पर आपने मुझे तीर मारना सिखाया है। ऐसे ही आत्मा को जब सच्चे नाम की सच्ची साधना पता लग जाती है और प्रतीत हो चुकी होती है, प्रतीत प्रीत में बदल चुकी होती है और प्रीत दृढ़ हो चुकी होती है, तब वो भक्ति में इतनी सबल हो जाती है आत्मा कि फिर पीछे नहीं हटती। फिर उसके गुरुवर भी पूछते हैं उससे, तो उसका एक ही जवाब होता है, एक ही लक्ष्य निश्चित कर चुकी होती है, क्योंकि वो कि अब तो परमात्मा के पास ही जाना है। भले ही संसार मिले या ना मिले, भले ही संसार की कोई कामनाएं पूरी हो या ना हो, भले ही इस जीवन में सुख आए या दुख आए, सुख और दुख इसीलिए ही उन संतों के जीवन में एक बराबर हो जाते हैं। उनको ना ही तो सुखों की चाहना होती और ना ही दुख आने का कोई गम रह जाता। उनके लिए वो दोनों एक रस में ही हो जाते हैं कि सुख आएगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है और दुख आएगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट सेट है कि मैंने तो परमात्मा तक ही जाना है। वो सुख और दुख का भी समझदारी से हल करते हुए अपने जीवन को सतत भक्ति में लगा के चलती चली जाती है आत्मा, बिल्कुल सती की तरह डरती नहीं। फिर वो दुनिया तमाशबीनों की तरह देखने आती ना सती को कि अब तो जरे मरे ही सरेगा, तो ऐसे ही वो आत्मा सोच लेती है, अंदर से पक्का कर चुकी होती है, जब परमात्मा को देख चुकी होती है, उससे प्रेम कर चुकी होती है, उससे प्रीत लगा चुकी होती है और प्रीत दृढ़ कर चुकी होती है, तब इतने प्रेम में वो मगन होके कहती है अब तो परमात्मा के पास जाए सरेगा, ये दुनिया वाली तो वैसे भी नहीं जीने देंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं कि पहले भक्ति पे चलोगे तो खुद का अंतःकरण नहीं चलने देता, खुद का मन नहीं चलने देता, फिर भी चलोगे तो घर वाले भी नहीं चलने देते, और फिर भी चलोगे तो रिश्तेदार नातेदार भी नहीं चलने देंगे, फिर भी चलोगे तो अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं चलने देंगे, और फिर भी चलोगे तो सत्संग में सत्संगी भी नहीं चलने देंगे, और फिर भी चलोगे तो शायद एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका गुरु भी आपके आड़े खड़ा हो जाए आगे, वो भी ना चलने दें। आत्मा का दृढ़ निश्चय फिर कोई नहीं बदल सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन के सामने जब रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य जी भी थे तो वो पीछे नहीं हटा था। जहाँ पर सत्य और असत्य की बात आ जाती है तो आत्मा सत्य को ही चुनती है, फिर सामने भले ही कोई भी क्यों ना हो। आत्मा का एक लक्ष्य सद चुका होता है कि सत्य पर अडिग चलना है, क्योंकि ये जीवन तो वैसे भी क्षण भंगुर ही तो है, छूट ही तो जाएगा, ये तो वैसे भी साथ में नहीं जाना।
तो क्यों ना इस बार वो बाजी खेली जाए कि परमात्मा मिल जाए। तब वो निशंक होके नाचती है, परमात्मा की भक्ति में, आनंद में सराबोर होके मस्त रहना सीख जाती है, उसके आनंद में आनंदित रहती है और लोभ मोह इन सब चीज़ों से दूर रहती है। सुनती है संसारियों की बात, मगर बाहर की बातें बाहर ही छोड़ देती है। अंतःकरण में अपने चित्त को परमात्मा से लगाए रखती है कि हाथ कारबल और चित्त यारबल। हाथ से संसार के कब काम हो जाते हैं, मुख से संसार के कब काम हो जाते हैं, इस काया से संसार के कब काम हो जाते हैं, उस आत्मा को भान नहीं होता इतना। बस हो गए ठीक है, नहीं हो गए तो भी ठीक है। एक बात का ही केवल उसको ध्यान रहता है कि आज भक्ति नहीं हुई तो ठीक नहीं है, आज प्रभु दर्शन नहीं किए तो ठीक नहीं है, बाकी तो जो हो या ना हो सब ठीक है। कहते हैं कि यदि रण क्षेत्र में सूरवीर जा रहा है और मरने से डरेगा तो उसको कौन सूरवीर कहेगा। और ऐसे ही जब एक सती सत करने के लिए निकल चुकी है और मन में संशय अगर मांडेगी तो फिर उसे सती कौन कहेगा। इसीलिए सूरा रण में जब जाता है तो मरने से नहीं डरता, और सती जब सत करने के लिए निकलती है तो वो भी पीछे नहीं हटती। बिल्कुल वैसे ही एक भगत होता है, जब वो भक्ति के लिए सतत हो जाता है, तैयार हो चुका होता है, तब फिर वो भी किसी के हटाई से नहीं हटता, वो भी लगातार सतत चलता रहता है, भले ही उसके साथ कोई चले या ना चले। और साहिब कहते हैं जो लोग सद्भक्ति के मार्ग पे नहीं चलते उनके लिए लोक लाज ही बंधन का कारण होते हैं। इसीलिए ही मीराबाई जी ने भी कहा है, लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मगन होए मीरा चली, मगन होए मीरा चली। कहते हैं कि लोक लाज कुल की मर्यादा यही है गल की फांसी, कि लोग क्या कहेंगे भक्ति कर रही है, लोग क्या कहेंगे सत्संग सुना रही है, लोग क्या कहेंगे सत्संग की बातें कर रही है। अरे अच्छी ही तो बातें कर रही है, बुरी तो नहीं कर रही। लोगों को तो चर्चा चुगलियां अच्छी लगती हैं, लोगों को तो इसका उसकी अच्छी लगती है, तो वो नहीं कर रही तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुछ अच्छा नहीं कर रही। वो तो इतना अच्छा कर रही है कि आप लोग कर ही नहीं सकते। देखो तो आकलन करके कितने जने किस किस के घर में और कितने जने संत जन हैं, किस किस के घर में कितने जने सतभक्ति करते हैं, कितने जने हैं किसके घर में हैं कि जो सही मायने में ही इस जन्म को सार्थक करके परमात्मा को पा लेना चाहते हैं, कितने भगत हैं। और जो हैं भी उन्हें उन्हीं के ही घर वाले भक्ति करने भी नहीं देते। अभी बताया था ना जैसे कि पहले भक्ति करने चलोगे तो विश्वास ही नहीं होगा ये ऐसी कोई भक्ति होती भी है। विश्वास करके चल भी पड़े तो घर के नहीं चलने देंगे, फिर चलोगे तो परिवार वाले, कुंबे वाले, कबीले वाले, रिश्तेदार, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, क्या सत्संगी तक भी नहीं चलने देते इस मार्ग पे, जिनको हम सत्संग में जाके सत्य के संगी समझते हैं। क्योंकि सत्संग में भी संसार बसता है एक, वहां पर भी ये देखा जाता है कि कौन कितना क्या देकर गया, कितना क्या लेकर गया, किसने क्या किया क्या नहीं किया। जो एक भगत होता है ना, वो कुछ नहीं देखता, वो केवल अपना टारगेट पे चलता है। जैसे गुरुकुल में अभी आपको बताया ना, अर्जुन का उदाहरण देके, अर्जुन ही एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों बन पाया था, क्योंकि उसका टारगेट सेट था कि मुझे यही बनना है बस, इसीलिए। ऐसे ही एक भगत का टारगेट सेट हो चुका होता है कि मुझे जीवन में इस जीवन को सार्थक करके, इस जीवन को वो साधन बना के परमात्मा तक जाना ही जाना है। किसी दुनिया वाले को, किसी सत्संगी को, किसी अच्छे को, किसी बुरे को अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं और एक बारी जब सच्ची भक्ति पे पाँव टिका दिया ना तो पीछे नहीं खींचना चाहिए। क्यों नहीं खींचना चाहिए? क्योंकि पहले चले थे जब लोगों ने हंसी की थी, अच्छा भक्ति करके पार हो जाएगी, हाँ पार हो जाऊंगी, और फिर नहीं चले तो भी दुनिया वाले हंसेंगे, तू तो कहती मैं पार हो जाऊंगी, क्या हुआ, रहेगी, बस कर लिया, देख लिया करके, मिल गई शांति, फिर ये सुनने को मिलेगा।
इसीलिए ही पलटू साहिब जी कहते हैं, पलटू जगत हंसे तो हसन दे, पलटू हंसे ना राम, लोक लाज कुल छोड़ के और कर लो अपना काम। अपनी भक्ति मत छोड़ना, बाकी भले ही कुछ छूटे तो छूट जाए। ये है भक्ति पे चलने वाले असली भगत, जिनका संग करते हैं ना, तो कहते हैं ना संग का रंग चढ़ जाता है। यदि चढ़ाना चाहेंगे तो चढ़ता है, बिना चढ़ाए नहीं चढ़ता। अगर बिना चढ़ाए रंग चढ़ता होता तो नदियों में पत्थर पड़े रहते हैं, पानी का संग करके वो पानी क्यों नहीं बन जाते। गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे पे गुलाब के फूल लगते हैं, तो वो कांटे फूल क्यों नहीं बन जाते। संग का रंग भी तब चढ़ता है जब हम रंग अपने पे उस संग का चढ़ाना चाहते हैं, अपने चित्त को अपने मन को उस संग में रमा देते हैं, तब। उससे पहले नहीं चढ़ता। संग का रंग चढ़ाने के लिए भी उस संग को इतना प्रेम करना पड़ता है कि हाँ वो रंग हम पे चढ़ जाए। और कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में जलने पर एक सती सती कहलाती है, और रण में अगर वीर गति को प्राप्त कर ले तो एक सूरवीर सूरवीर कहलाता है कि हाँ ये कुछ कर गया, ये था सच्चा सूरवीर, ये है सती। ऐसे ही भगत यदि भक्ति करे नहीं और दूसरों को करवा ना जाए ना, तो फिर वो भगत क्या। जो मिसाल ना बन जाए वो भगत क्या। जो भक्ति करके अपना झंडा ना फहरा जाए सद्भक्ति का, तो फिर वो भगत क्या। संत जन कहते हैं कि अब गड़ा गगन में झंडा, उनके नाम के झंडे तो गगन में गड़ जाते हैं, अंबर में गड़ जाते हैं। ऐसी भक्ति होती है वो। कर लोगे तो जन्म सफल कर जाओगे। जिसने की है उनके जन्म सफल हो गए हैं, मुड़ के नहीं आए वो इस दुनिया में। पीछे उसकी दुनिया मिसाल ही देती रहेगी कि हाँ गुरु नानक जी आए थे, 10 गुरु आए थे, हमें ऐसा बनना चाहिए। मीरा जी आई थी, रविदास जी आए थे, धन्ना जाट जी आए थे, सहजोबाई जी आई थी, दयाबाई जी आई थी, गणिकाबाई जी आई थी। सदना कसाई ने अपना जीवन बदल लिया था। धर्मदास जी बदल गए अपने आप को। कबीर साहिब जी आए थे, दादू जी आए थे, मनुक दास जी आए थे, रज्जब जी आए थे, नाभाजी महाराज आए थे, गरीबदास जी आए थे, दादू जी महाराज आए, और अनेकों बहुत सारे संत हैं जिनके यदि नाम गिनवाती रहूंगी ना तो शायद घंटों तो नाम गिनवाने में ही बीत जाएंगे, मगर फिर भी दुनिया में वो मुट्ठी भर ही हैं। सारी दुनिया वहाँ की हुआ नहीं करती, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं जगा नहीं करती। फिर भी आप सभी सारी दुनिया की आत्माओं से गुहार करती हूँ, आत्माओं कृपया कर इस बार तो जग जाओ, इस बार तो यत्न करो, मुक्ति का जतन करो कि कट जाएगी 84। हरि का सुमिरन करो। हरि का सुमिरन केवल मुख से बोलने से नहीं होता। कबीर साहिब जी कहते हैं, मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सोई संत है, ताकि करिए सेव। सूरत कहते हैं आत्मा को, और आत्मा से ही परमात्मा की भक्ति की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि आत्मा ने ही तो परमात्मा के पास जाना है। मुख से जपेंगे तो तन यही छूट जाता है, मन से जपेंगे तो देवलोक तक चले जाएंगे। मन केवल देवलोक तक लेके जाता है, स्वर्गलोक तक, और उससे आगे की यात्रा तो आत्मा की अकेले होती है। इसीलिए कहा है संतों ने, सूरत से जपे सोई संत है, ताकि करिए सेव। उनकी सेवा क्यों करें? ताकि हमें भी वो अपना संग का रंग चढ़ाने के लिए एक अवसर दें और हम उनके संग का रंग चढ़ा पाएँ, ताकि हम भी सद्भक्ति करके भवसागर से पार हो सके। आगे साहिब कहते हैं, जब विरह की अगन जलती है अंदर में, और जब परमात्मा से मिलन की वो विरह की आग अंदर में जलती है, तब वो परमात्मा पूरा का पूरा दिखाई देता है। बिन देखे बिन अरस परस के, नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनी जो होए, तो निर्धन रहे ना कोई। बिना देखे ही हम कह दे परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, नहीं। और केवल किसी भी नाम का उच्चारण कर लें तो कोई भी मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। और धन धन की आरती कर लें तो धन नहीं मिल सकता ना। जैसे धन की केवल घर पे बैठ के आरती करने से धन नहीं मिल सकता, धन अर्जित करने के लिए बाहर हमें
जाना ही पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा की भक्ति भी केवल घर में बैठ के माना माना करने से नहीं मिलती, उसको भी जानना पड़ता है और करनी करनी पड़ती है। कथनी के सूरे घने बांधे फिरे हथियार, वहां कोई बिरला ही ठहरेगा जहां बाज रही तलवार। कहने को तो सब कोई कह दे कि रण क्षेत्र में मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी चली जाऊंगी, मगर वहां जब लड़ाई का अवसर आता है ना, तब कोई कोई कहता है कि हाँ, मैं फना होने को तैयार हूँ अपने देश पे, मैं सूरवीर हूँ। क्योंकि किसी को याद रहती हैं ये बातें। और भगत का तो मार्ग इनसे भी ऊंचा होता है, क्योंकि एक सिपाही की लड़ाई तो एक देश से दूसरे देश वालों के लिए ही होती है केवल, और एक भगत की लड़ाई स्वयं सतपुरुष और काल पुरुष की लड़ाई के साथ जुड़ी होती है। काल पुरुष जो हमें ये तन देता है, जो हमें मन के और माया के आवरण में, कर्मों के चक्रव्यूह में यहाँ रोक के रखता है, और वो सत्य की जगह जहाँ हमें जाकर अपने असली अस्तित्व का पता चलता है, जहाँ केवल सत्य ही सत्य है, असत्य कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं जब परमात्मा के प्रति इतना विरह, इतनी आग जलती है ना अंदर में, कि उस विरह में ही विरहिनी डूब के, मीराबाई जी का एक भजन इस पे याद आ गया विरहिनी पे। दर्श बीन दुखन लागे नैन, दर्श बीन दुखन लागे नैन, एक टकटकी पंथ निहारो, भई छे मासी रैन, दर्श बीन दुखन लागे नैन। इतना ही विरह हर एक भक्ति करने वाले भगत में परमात्मा के प्रति जग जाता है कि हे परमात्मा, नहीं रहना इस आवागमन में, नहीं रहना इस आवागमन में, नहीं रहना इस जन्म मरण में, नहीं रहना इस सुख दुख की नगरी में, नहीं धरने तन और नहीं छोड़ने अब हमें। अब तो हमें केवल अपना असली अस्तित्व चाहिए, और उस असली अस्तित्व में रह के तेरी भजन बंदगी चाहिए। हे प्रभु, इस बार अपने तक आने का जो तूने अवसर दिया है, हम उसे सार्थक कर पाएं, इतने हम में शक्ति भर देना। शरणागत हैं आपकी, शरणागत की लाज रखना है मालिक। अमरलोक के वासी है हम, आप ही ने हमें याद दिलाया है, तो अब की हम भूले ना ऐसा हमें सु अवसर जो आपने प्रदान करवाया है, हम उसमें ही रह के आपकी भक्ति कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति देना। हम मांगते भी हैं प्रार्थनाओं में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कि मेरे मन का, मेरे निज मन का, मेरी आत्मा का विश्वास कभी ना टूटे, और मैं तेरे दिखाए नेकी के पथ पे ही चलता चलता चला जाऊं बस सदा सर्वदा, और कभी भी वापस से लौट के इस काल पुरुष की नगरी में ना आऊं, जहाँ पर काल ही है, कलह ही है, कलेश ही है। वहाँ सुख कैसा, चल सुख की नगरी, जहाँ पर अजर अमर अविनाशी सतपुरुष परमात्मा है, वहीं के हमें हो जाना है। यह संसार सकल सब झूठा, नाम कह ले तू साचा। कि सच्चे नाम से प्रीत लगा के सच्चे नाम को भजते हुए चलो यहाँ से, क्योंकि ये सकल दुनिया झूठी है। यूं सपना देखना जग रचना तिन जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। कि ये सपने मात्र जीवन है, इसमें कुछ भी सच्चा और अपना नहीं, ये सब छूट जाने वाला है। नानक जी कहते हैं सच को जान के सच में स्थित हो जाओ तो अपना भला कर पाओगे। परमार्थ भी तभी हम कर सकते हैं जब हम खुद का भला करना सीख जाएंगे, तब नहीं तो हम स्वार्थी ही बने रह जाएंगे। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर सत भक्ति मत छोड़ो,
गिरत पड़त चढ़ ऊंचे को कहाँ चढ़ना है, ये गिर पड़ कहाँ रहे हैं हम। कि मार्ग चलते जो गिरे ता को नहीं है दोष, कहीं कबीर बैठा रहे ता सिर करड़े कोस। आज भक्ति नहीं भी कर पाए तो अब कर लो, सारा दिन नहीं की तो अब तो समय है, अब कर लो। कि मार्ग चल रहे थे, कोई हो गया कर्म हमसे ऐसा जो नहीं करना चाहिए था, फिर याद आ गया, फिर कर लो सही उसको। कोई गलती हो भी जाए तो गलती को सुधार के फिर से शुरू से उस कार्य को करेंगे तो पक्का वो कार्य सही हो जाएगा। एक बार बच्चा जैसे क्लास में फेल हो जाता है तो ये तो नहीं कि वो अगले साल परीक्षा देता ही नहीं, अगले साल फिर से मेहनत करके परीक्षा देता है तो वो सफल भी हो जाता है ना। इसी प्रकार मालिक कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म रहते रहते तुम बार बार प्रयास करते रहो, गिरो चढ़ो उतरो फिर चढ़ जाओ, मगर सत भक्ति मत छोड़ो। करते चलो करते चलो करते चलो और करते ही चले जाओ। क्यों करते चले जाओ? ताकि परमात्मा तक पहुंच सकें हम। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आप सभी को यदि YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने परिवारजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठाकर परमात्मा की प्राप्ति कर पाएँ। आप सभी को फिर से सतनाम साहिब।